राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत कथा और इसकी उद्यापन विधि और संपूर्ण आरती। भक्तों, पूजा उपासना तो जैसे भारतवासियों की सांसों में बसा हुआ है। शायद ही कोई दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग ना बनता हो। सप्ताह के हर दिन के अनुसार भी विशेष पूजा का विधान है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। भक्तों, चलिए हम वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा श्रवण करते हैं। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पे चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी। इसी प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पे भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माझी खड़ी थी। उसके चेहरे पे अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला को कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में से आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संभल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने कहा कि माँ, कृपया करके मुझे व्रत की उद्यापन विधि भी बताइए। तब माँ जी ने कहा कि बेटा, 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो, उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करनी चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं, वैसे ही करनी चाहिए।
पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभवलक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभवलक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, यह व्रत आज पूर्ण किया है। तो हे माँ, हमारी जो मनोकामना है आप बोलो, मनोकामना पूर्ण करें, हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना और जो आपका यह चमत्कारी वैभवलक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो, ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभवलक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभवलक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभवलक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभवलक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना, जो आपका यह चमत्कारी वैभवलक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभवलक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभवलक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभवलक्ष्मी माँ, जिस तरीके से आप शीला और उसके पति पर प्रसन्न हुई, इसी तरह आपके व्रत करने वाले सभी भक्तों पर आप प्रसन्न होना और अपनी कृपा बरसाना, ताकि आपकी कृपा से सभी भक्तों का कल्याण हो सके। भक्तों, श्री वैभवलक्ष्मी व्रत कथा के बाद अब हम श्री वैभवलक्ष्मी व्रत कथा की आरती श्रवण करते हैं। तो फिर मेरे साथ आप भी आरती को श्रवण कीजिए। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, हो मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, हो मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि पाता।
ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता। हो मैया तुम ही शुभ दाता, क्रम प्रभाव प्रकाशिनी, क्रम प्रभाव प्रकाशिनी, भव निधि की दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता। हो मैया सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता। हो मैया वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरो दधी जाता। हो मैया क्षीरो दधी जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता। ओ मैया जो कोई जन गाता, पूरे आनंद समाता, पूरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। ओ मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, बोलो लक्ष्मी मैया की जय। भक्तों, आज के वीडियो में आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा एवं आरती को श्रवण किया। भक्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भक्तों, आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे और जय लक्ष्मी माई की जय।